नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक व्यास है। मैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, विपणन या मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा अपने ग्राहक या अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचना। बहुत ही ज़रूरी है कि हम हमारे उत्पाद और हमारी जानकारियों को हमारे ग्राहकों तक या हमारी सूचनाओं को हमारे वांछित टारगेट कस्टमर तक या ऑडियंस तक पहुंचाएं। ऑनलाइन माध्यम द्वारा ये काम आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आसानी से उपलब्ध हैं। मुश्किल इसलिए कि इसके बारे में थोड़ी तकनीकी समझ चाहिए। तो आज मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ उन बातों के बारे में जिसमें हम उन तकनीकी बातों को आसान शब्दों में समझें। तो आज का कार्यक्रम है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। जैसा कि आप जानते हैं, विपणन सबसे महत्वपूर्ण है अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन कैसे करें, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह से हम कदम दर कदम इस कार्यक्रम को कंटेंट को तैयार करें। और एक उदाहरण, यदि आप समझते हैं कि डिजिटल कंटेंट यानी ऐसा कंटेंट जो ऑनलाइन माध्यमों में उपलब्ध है, जिसके लिए हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए हमारे पास किसी पेपर की आवश्यकता नहीं है, हम उसे अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर और अपने किसी भी डिजिटल मीडिया पर देख सकते हैं। वेबसाइट, ऐप के थ्रू ऑनलाइन सीखने में, पढ़ने में, अपने बात को दूसरों तक पहुंचाने में ये चीज़ें बहुत काम की हैं। हम यहाँ समझ सकते हैं कि कंटेंट क्रिएशन क्या है। एक विशिष्ट संदर्भ में अंत के उपयोगकर्ता या दर्शकों के लिए मीडिया और सबसे विशेष रूप में डिजिटल मीडिया के लिए जानकारी का योगदान है। यानी ये क्या काम करता है? भाषण, लेखन, विभिन्न कलाओं को किसी भी रूप में व्यक्त करता है जो अभिव्यक्ति, वितरण, विपणन और प्रकाशन के लिए काम आता है। यानी सरल शब्दों में इस बात को समझा जाए, यदि मैं एक व्यापारी हूं और मैं अपने ग्राहकों को अपनी बात समझाना चाहता हूं और उन तक मैं मोबाइल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से पहुंचना चाहता हूं, या अपनी वेबसाइट पर या अपने ऐप पर या अपने किन्हीं भी सूत्रों द्वारा उनको जानकारी देना चाहता हूं, तो मेरे लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एक बेसिक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। अब हम ये समझते हैं कि ऑनलाइन वीडियो अगर बनाए जाते हैं तो 82% लोग आपकी वेबसाइट देखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग आपको देखें। यदि वो देखेंगे तो आपके बारे में अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। जागरूक कस्टमर क्या करता है? उसको आपके उत्पाद के बारे में रुचि, उसके अंदर सूचना के अंदर, जानकारी के अंदर महत्वपूर्ण भावना पैदा होती है। उससे वो उसे ध्यान देता है। अगर उसे कोई चीज खरीदनी है तो उसमें आपका उत्पाद या आपकी सेवा उसके कंसिडरेशन में आएंगी। यदि वह खरीदता है या नहीं खरीदता, दोनों इसके ऑप्शंस हैं। अगर उसने खरीदा और उसे वो चीज पसंद में आई तो उसके लिए वह लॉयल रहता है, यानी वो दोबारा खरीदता है। ना सिर्फ दोबारा खरीदता है, अधिक लॉयल कस्टमर आपके उत्पाद की अपने ही साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को एडवोकेसी भी करते हैं। तो ये बात बहुत सरलता से हम समझ सकते हैं मार्केटिंग फनल के इस डायग्राम से कि यदि हमारा ग्राहक, हमारा टारगेट कस्टमर अवेयर होगा अलग अलग माध्यमों द्वारा। माध्यम बहुत सारे हैं जिसमें आप जाकर बता सकते हैं, आप अपना सेल्समैन भेज सकते हैं, आप डिस्प्ले लगा सकते हैं, मेला में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत सारे साधन हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन साधनों द्वारा ये कार्य कैसे किया जाए। और ऑनलाइन साधनों से अगर ये किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? नया बाजार ढूंढ सकते हैं, नए ग्राहकों से मिल सकते हैं, आसानी से अपनी बात या अपना संप्रेषण कर सकते हैं, अपने उत्पाद का प्रदर्शन कर सकते हैं, जानकारी बढ़ा सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों को याददाश्त करा सकते हैं, दोबारा याद दिला सकते हैं और इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे काम जिसे हम आसानी से घर बैठे और नए कस्टमर तक पहुंचने में कम संसाधनों से, कम समय में और ज्यादा प्रभावी रूप से बता सकते हैं। इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं। अच्छाइयों में मूलभूत बात यह है कि इसका जो उत्पादन की लागत है वो बहुत कम है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना या अपनी सूचनाओं को भेजना और उत्पादन करना आसान है। ये फंक्शनली इंटरेक्टिव है, आपस में ग्राहक को आपके साथ बात करने की परमिशन देती है। यदि आपने मान लीजिए वीडियो, जैसा कि ये वीडियो है, आपने अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उस पर आपके जो ऑडियंस है, आपके जो ग्राहक हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं और आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो डेटा है, जो उसमें दी गई सूचना है, इसको अपडेट किया जा सकता है। इसमें अलग अलग माध्यमों द्वारा इसको जोड़ा जा सकता है, वो चाहे फेसबुक हो, आपका व्हाट्सएप हो, या आपका ऐसे लिंक जिनके हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं। तकनीकी समस्याएं, थोड़ा महंगा होना, ये इससे संबंधित लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। जबकि आज के तारीख में हम सभी स्मार्टफोन होल्डर हैं। स्मार्टफोन में इस तरह के ऐप उपलब्ध हैं जो आपको इसके लिए जानकारियां देते हैं और आपको ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यदि हम बहुत अच्छा बनाना चाहेंगे तो निश्चित बात है इसके लिए हमें ज़्यादा अच्छे उपकरण चाहिए, उसकी थोड़ी जानकारी भी चाहिए। तो अगर हम ये समझें कि हमारी विपणन में, मार्केटिंग में अगर हम उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं तो हमें कुछ अलग अलग टूल की आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं।
इसी तरह अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट पर डालने के लिए हमारे पास अलग अलग टूल बनाए दिए गए हैं। इसी तरह अगर हम अपना ब्लॉग बनाते हैं जिसमें हम लिखित रूप में हिंदी में या इंग्लिश में या हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में या जो भी भाषाओं में आप अपने बाजार को देखते हैं उसके ऊपर जानकारी देना चाहते हैं तो ये सारे टूल आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आप वीडियो कंटेंट बनाना चाहते हैं तो ये आपके वेबसाइट है। मैं आज आपके साथ उपलब्ध हूँ एक ऐसे वेबसाइट और ऐसे वीडियो कंटेंट वेबसाइट को लेके जिसके बारे में आपकी जानकारी आपको बहुत फायदा देगी। मैं बात करना चाहता हूँ स्क्रीनकास्ट-ओ-मैटिक के बारे में। स्क्रीनकास्ट-ओ-मैटिक आप जैसे ही अपने घर पे कंप्यूटर पे गूगल पे या फिर वेबसाइट वेब ब्राउजर खोलकर आप इस वेबसाइट को खोलते हैं https:/screencast-o-matic.com तो ये पेज खुलता है। इसे हम होम पेज कहते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्ड फॉर फ्री और एडिट फॉर फ्री, यानी हमारे पास जो वीडियो है उनको हम एडिट भी कर सकते हैं और हमारे पास जो वीडियो बनाने के लिए कुछ सामग्री है उससे हम अपना नया वीडियो बना सकते हैं। यह कैसे काम करता है आइए सीखते हैं। तो जैसे हम उसको रिकॉर्ड फॉर फ्री को ऑप्शन करते हैं तो ये लॉन्च फ्री रिकॉर्डर की बात करते हैं। जैसे ही लॉन्च फ्री रिकॉर्डर को हमने क्लिक किया हमारे पास ये रिकॉर्डर लॉन्च हुआ, डाउनलोड हुआ हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में। दोस्तों हमें सबसे ज़रूरी बात यहाँ समझनी ये है, इस कार्यक्रम को, इस चीज़ को उपयोग करने के लिए, इस संसाधन को उपयोग करने के लिए हमारे पास या तो मोबाइल हो जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर हम चालू करेंगे या हमारे पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप हो जिसके अंदर नेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। इसके बिना इस कार्यक्रम को नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ऑनलाइन सारी चीज़ों को अपडेट भी करता है, एडिट भी करता है और उपयोग करता है। तो आप अपने मोबाइल माध्यम से या अपने लैपटॉप अथवा कंप्यूटर से इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो साइबर मीडिया में, साइबर कैफे में जाके भी इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे ये ऐप डाउनलोड हो जाता है, आपकी स्क्रीन चालू होती है, तब आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी जिसके अंदर क्या दिखाएगा। आप सबसे पहले कैमरा ऑप्शन कैसे चुनें। इसमें देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन दिखाई दे, आप कैमरा में दिखाई दें या फिर दोनों दिखाई दें। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, साथ ही साथ आप मुझे भी देख पा रहे हैं। जब हम जो भी कंटेंट दिखाना चाहते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर अपना एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की कि डिजिटल कंटेंट को कैसा बनाएं। उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैंने इसके बैकग्राउंड में चालू किया और उस बैकग्राउंड में चालू करने के साथ साथ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ उस कंटेंट के साथ साथ इसके अपने ऑडियो को इसमें जोड़ता जा रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। तो जैसे ही मैंने इस कंटेंट को शुरू किया, इसमें एक रिकॉर्ड बटन का ऑप्शन है। जैसे ही मैं रिकॉर्ड बटन को शुरू करता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, सारी स्लाइड दर स्लाइड में अपनी सारी बातें, चीज़ें दिखाता हूँ और जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर प्रीव्यू का बटन है, इस बटन रिकॉर्डिंग के बाद वाले बटन से प्रीव्यू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी पूरी रिकॉर्डिंग सही हुई है, कुछ कमी हुई है। अगर उसमें कुछ फंबल है, कुछ एरिया गलत हो गया या ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं चाहते कि इसमें हो, उसको आप दोबारा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं और री रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर इसको डन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हैं तो डन करने पर आपके पास ये ऑप्शन आता है, आप इसे सेव कर सकते हैं या फिर इसे एडिट कर सकते हैं। सेविंग करने के साथ ही आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसे किस पर सेव करें। आप इस वीडियो फाइल की तरह सेव करें, आप इसे अपलोड करें स्क्रीनकास्ट-ओ-मैटिक पर आपके बनाए गए अकाउंट पर, या इसे आप अपने यूट्यूब अकाउंट पर करें या अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड करें या प्रसारित करें। देखिए यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें डिजिटल माध्यमों से जुड़ना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे उत्पाद को अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने के साथ साथ लोगों तक पहुँचना आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप देखिए जैसे हम इसको आगे समझते हैं, यहाँ पर नीचे आपके पास एक म्यूजिक का बटन और एक सीसी का बटन है। तो जैसे ही आप म्यूजिक का बटन चालू करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप इसके साथ अपना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ सकें। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, आप यहाँ पर जैसे ही कोई ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉर्पोरेट को क्लिक किया और उसमें मेरे पास ऑप्शन ये आया, मैंने इसमें एक सक्सेसफुल फीचर को क्लिक किया तो ये अपना ऑप्शन लागू करता है और यहाँ पर मेरा म्यूजिक इस पे बैकग्राउंड में चालू हो जाता है। जैसा कि आप इस कार्यक्रम में, इस वीडियो के अंदर भी बैकग्राउंड म्यूजिक सुन पा रहे होंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपका वीडियो अपलोड हो गया, सीसी के अंदर मतलब आपने जो चीज़ बोली है, अगर आपका टेक्स्ट उसमें अवेलेबल है तो नीचे उसका टेक्स्ट चलेगा, तो साथ साथ बोलने की आपकी लिखी हुई चीज़ें भी इसमें दिखाई देंगी। अब आप इसको जैसे YouTube पे अपलोड करना चाहें तो आप अपने YouTube को इसके साथ लिंक कर दें। जैसा कि मैंने अपना YouTube के साथ इसको ऑथराइज किया और इसको जैसे मैं डन करता हूँ तो मुझे ये पब्लिश करने का ऑप्शन देते हैं। पब्लिश करने से पहले आप यहाँ देखिए मेरा अकाउंट रिकॉर्डिंग का नंबर 1, इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ गई। तो मैं रिकॉर्डिंग नंबर 1 की जगह यहाँ पर अपना नाम दे सकता हूँ, जैसे मशरूम मार्केटिंग सेशन एट SKR। इस तरह से आप जो भी अपना नाम दें, कैची नाम दें, जिससे लोगों को उस वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर इसे हम पब्लिश का बटन दबाकर YouTube पर पब्लिश करते हैं, जिसमें इनकोडिंग और अपलोडिंग दोनों काम होते हैं। यदि आप नहीं चाहते कि ये हो तो इसे आप रोक भी सकते हैं, पर जैसे ये कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एक YouTube का लिंक तैयार हो जाएगा। यानी अगर आप YouTube पर इसे अपलोड करना चाहें तो ये कितना सरल है। आप चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं, आप चाहें इसे गूगल ड्राइव के थ्रू लोगों को भेज सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस तरह से ये वीडियो का लिंक आपको उपलब्ध रहेगा। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को आपके व्यवसाय में, आपकी फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ।
बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाह